students, how are you? Fine? Okay, welcome to today's video. Chapter 2, A Gift of Chappals. Part 2. Mridu crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and browsing, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. यहाँ मृदु जो है क्रेप्ट अप टू द विंडो से झाँककर देख रही है और लाली जो है वो थोड़ी दूरी में बैठी हुई है और होल्डिंग मतलब कि पकड़ी हुई है, वायलिन जो है उसके हाथ में पकड़ा हुआ है और वो इधर उधर देख रही है. इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर. इन फ्रंट ऑफ हर उसके सामने कौन बैठा है? बोनी फिगर मीन्स जैसे कि दुबला सा ऑफ द म्यूजिक मास्टर जो है वो उनके सामने बैठा हुआ है और वो कैसा है? बहुत ही दुबला. ही हैड मोस्टली बाल्ड हेड विथ ए फ्रिंग ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन्ड टफ्ट. ही हैड मोस्टली ए बाल्ड हेड मतलब कि उसका जो सर है उस पर बाल नहीं है. विथ ए फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग. फ्रिंज ऑफ ऑयल मतलब कि जो किनारे पर ही उसके जो बाल है उस बाल पर उन्होंने तेल लगाया हुआ है. अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट मीन्स यहाँ चोटी, उसने चोटी बांधी हुई है. ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक. उसके गर्दन में एक चैन, गोल्ड की चैन है और उसकी गर्दन जो है लेदरी मीन्स एकदम सूखी हुई गर्दन जैसे. एंड अ डायमंड रिंग ग्लिंडर्ड ऑन हिज हैंड हैट इज ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायोलिन. और उसके उन्होंने क्या पहना हुआ है? एक डायमंड रिंग पहनी हुई है जो वायोलिन के स्टेम जो होता है उसके ऊपर नीचे वो वायोलिन को घुमा रहे थे. ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बेनेथ हिज गोल्ड बॉटेड वेस्टी एज. सी चिल्ड्रेन, यहाँ वेस्टी मतलब धोती, उन्होंने धोती पहनी हुई है और वो जो पैर है वो कहाँ है? उनके वो जो पैर है वो धोती के अंदर, जैसे बैठे हुए हैं तो धोती के अंदर है और धोती जो है उसके बॉर्डर मतलब किनारे पे सभी जगह बॉर्डर किया हुआ है. ठीक है, तो उन्होंने उसमें से अपना पैर निकाला. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम एंड द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर मीन्स जो नीचे ज़मीन पर बैठे हैं वहाँ पर उसके अंगूठे से वो क्या कर रहे हैं? बीटिंग मीन्स ताल बजा रहे थे. जैसे कोई म्यूज़िक आता है तो ऑटोमेटिक अपने हाथ और पैर जो है वो क्या हो जाते हैं मतलब कि क्या कर रहे हैं? स्क्रॉनी बिग टो वो ज़मीन पर दबा रहे. ही प्लेड ए फ्यू नोट्स. थोड़ी सी उन्होंने वायोलिन जो है वो बजाई. लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायोलिन मीन्स फॉलोड, उसके जैसे बजाने के लिए प्रयत्न करे. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. लेकिन वो जो बजा रहे थे वो क्वाइट हेल्पलेस मतलब उसे नहीं आ रहा था बजाने के लिए. वो बजा रही थी लेकिन वो नहीं हो रहा था. एंड अनहैप्पी और वो खुश नहीं थी. कौन? लाली, क्योंकि उससे वायोलिन बजाने नहीं आ रहा था. व्हाट ए डिफरेंस. देखो दोनों के बीच में कितना अंतर है. जो म्यूज़िक मास्टर है वो एकदम मीठी सी आवाज़ में मेलोडी के जैसे वायलिन बजा रहे, पर लाली जो है उसके हाथ में जो वायलिन है वो ठीक तरह से बजा नहीं पा रही है. द म्यूज़िक मास्टर नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी. इनविजिबल मीन्स अदृश्य. ठीक है, ट्रैक्स मीन्स पट्टी, जो ट्रेन की पार्टी होती है, जो ट्रेन के पाटे होते हैं ना उस पर जो चलती है. मेलोडी मतलब बहुत ही अच्छे से मेलोडी, अच्छे से मीठी सी आवाज़ है, मीठे से जैसे वायोलिन का आवाज़ आ रहा है सब कुछ अच्छे से चल. इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड विजलिंग एलोंग हैज़ रवि सेड. इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन. वो कैसे थे? जो ट्रेन पट्टी पर चल रही थी ना उसी तरह से ये जो मास्टर है वो वायोलिन बजा रहे थे. हैज़ रवि सेड. किसने कहा ये सब कुछ? रवि. मृदु स्टार्टेड एट दैट ह्यूज बेरिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायोलिन स्टेम्स मेकिंग लवली म्यूजिक. मृदु स्टार्टेड एट द ह्यूज. मृदु जो है वो ज़ोर से बोलने लगी. बिरेन मीन्स द म्यूजिक मास्टर इज़ वियरिंग ए रिंग. जो म्यूजिक मास्टर ने रिंग पहनी थी
वो विदाउट एफर्टलेसली मीन्स कोई मेहनत बिना वो जो वायोलिन है वो अच्छे से बजा रहे थे और बहुत ही प्यारा म्यूजिक था। स्वैक देयर वॉज ए लालिस रीलेलिंग अगेन। स्वैक मीन्स एक अजीब सी आवाज़ आई। देयर वॉज लाली डी रेलिंग अगेन। फिर से वहाँ देखा तो लाली जो है वो बहुत ही खराब वायोलिन बजा रही थी। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट, मतलब कि अम्मा ऐसे आवाज़ आई, अम्मा ओ। रवि सेंड दैट बेगर अवे, अम्मा ने कहा रवि को कि वो जो भीख मांगने आया भिखारी को उसे वहाँ से भेज दो। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरेंडा, उसकी माँ ने बोला, कहाँ से बोला? वेरेंडा, मतलब उसकी मम्मी जो है वो वेरेंडा के पास बैठी हुई थी और रवि को कहा कि उस बेगर को सेंड मीन्स भेज दो। वेयर शी वॉज चैटिंग, मतलब कि वो वहाँ बात कर रही थी। किसके साथ बात कर रही थी? किससे बात कर रही थी? तापी। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन्ड टू तापी। उसने कहा कि ये 1 वीक मीन 7 दिनों से वो यहीं रोज़ भीख मांगने आता है, लेकिन अब उसका समय हो गया है कि वो किसी और के घर जाकर भीख मांगे। ये पाती जो है वो किसे समझा रही थी? तापी को। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। तो रवि के साथ मृदु और मीना दोनों बाहर चली गई और बेगर जो है वो पहले से ही गार्डन में था और वो अपने आप को ऐसे लग रहा था उसे कि गार्डन जो है उसका घर है, इसी तरह से वो आराम से वहाँ बैठा हुआ था। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the ants to appear. उसने अपना ऊपर का कपड़ा निकाला और नीम के झाड़ के नीचे उसने उसको बिछा दिया और उस पर बैठ गया और सोचा कि मैं एक लिटिल स्नोज मतलब छोटी सी नींद कर लूँ जब तक यहाँ आर्म्स मीन्स डोनेशन, जब तक उसे खाना नहीं मिलता। सो गो अवे सेड रवि स्टेली मीन्स स्ट्रिक्टली, उसने गुस्से से कह दिया रवि ने कि तुम जाओ। मैं पाती सेज इट्स टाइम यू टू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, मेरी पाती ने कहा है कि अब आपका समय हो गया है, आपको किसी दूसरे घर से भीख मांगनी है। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रेन वन बाय वन। तभी उस बेगर ने आंखें खोली और सभी बच्चों को एक के बाद एक देखने लगा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग, आर वेरी काइंड एंड सॉल्स। उसने कहा कि इस घर के जो औरतें हैं वो बहुत ही अच्छी है और दयालु है और उसमें आत्मविश्वास भी है उन पर। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरोसिटी फॉर ए होल वीक। आई हैव केप्ट माई बॉडी, मेरा शरीर और सोल मीन्स आत्मा जो है वो दोनों एक ही साथ थी ये पूरे होल वीक। आई कैनॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे विश्वास नहीं आ रहा है कि उन्होंने मुझे मना कर दिया। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओ, सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फेबल। वो जो बोल रहा था अम्मा अम्मा, लेकिन फेबल मीन्स वीक, कमज़ोर आवाज़ से नहीं बोल रहा था, लेकिन वो कमज़ोर आवाज़ नहीं थी। इट बिगैन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रबल somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with his few remaining teeth stained brown with bitter chewing। जो उसके पेट, बेली मीन्स पेट एंड बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह में से वो बोल रहा था। क्या बोल रहा था कि इस 1 वीक के लिए मेरा शरीर और आत्मा दोनों एक थे और इस घर की जो लेडीज़ है वो बहुत ही अच्छी है, औरतें हैं। विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन, मतलब कि उसके जो बचे हुए जो दांत थे वो कैसे कलर के थे? ब्राउन। विद बिटल चीविंग, बिटल मीन्स उसे तम्बाकू खाने की, सोपारी खाने की आदत। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन। रवि को उसकी माँ ने कहा कह दो कि किचन में कुछ भी बचा नहीं है। कॉल्ड रुकमनी एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, उसे बोल दो कि वो वापस ना आए। टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप, मीन्स वो अब उनसे थक गई है और खुश नहीं है। रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, रवि को ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। वॉट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि उसकी मम्मी ने जो बोला है
वो बेगर आराम से सुन सकता है क्योंकि वहाँ वो सामने ही है। देर अंडर द नेम ट्री द बेगर सैट अप एंड सैंड, वो वहाँ बैठे बैठे देख रहा है। आई विल गो ही सेड वियरली, उसने बोला कि हाँ मैं जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, मुझे सिर्फ यहाँ आराम करने दो। द सन इज़ सो हॉट, सूर्य जो है वो बहुत ही गर्म है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। तो उस बेगर ने कहा धूप बहुत है और जो तार होते हैं वो रोड पर पिघल गए हैं और माई फीट और ऑलरेडी ब्लिस्टर में उसके पाँव में छाले भी आ गए। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट, और उसने अपने पाँव को लंबे किए और उस पर क्या दिखाई दे रहे थे, पिंक गुलाबी कलर के ब्लिस्टर्स मीन्स बबल्स ऑन द स्किल फ्रॉम, मतलब कि छाले जैसे हो गए थे। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मुझे ऐसे लग रहा है किसके गरीब बेगर के पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। किसने कहा? मृदु रिस्पर्ड टू मीना एंड रवि, मृदु ने धीरे से बोल रही थी किसे? मीना और रवि को। हैव यू गॉट एन ओल्ड रिपेयर इन द हाउस समवेयर, तुम्हारे घर में कोई पुराने चप्पल की जोड़ी पड़ी हुई है? आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा मुझे पता नहीं है। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई कुडेंट हैव गिवन देम टू हिम, लेकिन मेरे जो चप्पल है वो बहुत ही छोटे हैं और उन्हें नहीं आएंगे। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुस एंड मीनास, और मृदु और मीरा से भी उसके जो पैर है वो बड़े काफ़ी लंबे हैं। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, उसने वहाँ से अपना जो धोती का कपड़ा धोती को टाइट कर रहा था और ऊपर का कपड़ा निकाल के जो बिछाया हुआ था उसने उसको ले लिया। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुल्ली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, उसने क्या किया, अपना धोती जो है टाइट कर दिया और अपने आंखें रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुल्ली एट द रोड, डरे बिना उस रोड पर देख रहा था। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, और दोपहर का समय था और बहुत ही हीट मीन्स बहुत ही गर्मी थी। ओके चिल्ड्रंस, डू यू अंडरस्टैंड? अब हम लोग इसका जो हाफ ऑफ द सेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके चिल्ड्रंस, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।